बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। हेलो हेलो जी, आपका नाम क्या है भाईजान? जी, मेरा नाम आमिर है। कहाँ से बात कर रहे हो? भाई लखनऊ से बात कर रहे हैं। लखनऊ में कहाँ से? अब क्या आप लखनऊ में रहते हैं? जी हम कह रहे हैं कि आप लखनऊ में ही रहते हैं? जी, हम आते जाते रहते हैं। लखनऊ घंटाघर जो मेहंदी हसन साहब रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, वो घंटाघर पार्क जो है घंटाघर। हाँ हाँ, हुसैनाबाद जी। अच्छा, आते जाते रहते हैं? जी, हम आते जाते रहते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है मेरी। मेहंदी हसन साहब से भी बातचीत होती रहती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बात बताएं, हम मुसलमान तो हैं नहीं, हम मुसलमान नहीं है, हम शिया हैं। ठीक है, शिया अफगान शरीफ। तो शिया में कौन से वाले शिया हैं? अफना शरीफ। असना शरीफ, जी बताइए। ठीक है भाई। हाँ, मेरा ये मानना है, देखिए लखनऊ जो है तहजीब के लिए मशहूर है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम आपसे बहुत ही इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि जो है हमको अब ये साबित करना है कि हम वाकई लखनऊ के हैं, हम लोग नवाब फैमिली से हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी आपकी गुफ्तगू हो और कुछ बात जो है जो हम लोग के जो हम मेरे शहर में आई थी बात, वो ये थी कि यूट्यूब में हम आपको मुनाजरा चल रहा था, जिसमें आप कह रहे थे कि अलम निकालना हराम है और ताजीदारी करना हराम है। आपने कहा था, है ना? कहा था? तो आपने कहा था भाई? हमने कहा था। अच्छा लग रहा है। अच्छा, सॉरी भाई, सॉरी। लग रहा है आप तो अपने वाले हैं, लग रहा है। मुफ्ती गुलफाम साहब का ऑडियो सुने होंगे। हाँ, मुफ्ती गुलफाम साहब दावत बरकातु आलिया ने कहा है, वो तकरीर मेरे पास भी आई हुई है, मैंने भी सुनी है। तो आप अपनी पूरी बात कर लें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। भाई कहने का मकसद ये है कि ये अलम को ये कह रहे हैं कि निकालना गलत है, तो इसके पास क्या दलील है? इनके पास क्या दलील है? जी। अच्छा, और कुछ है? दूसरी चीज ये है कि जो है मातम करना जो कहा जाता है बिदअत है, तो कुरान से साबित करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। और जो है मातम की डेफिनेशन क्या है? कुरान में जो मातम की डेफिनेशन बताई है, कुरान में आप कह रहे हैं ना कुरान से साबित करेंगे, तो मातम कहते किसको है और गम किसको कहते हैं? ये दोनों अलग चीज है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनिए सुनिए दो अलग चीज है ये। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई। देखिए, तो जब आदमी एक दूसरे से बात करता है, आपका नाम नहीं बताया आपने भाई। आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम आमिर है। मेरा नाम आमिर है जी। आप आलिम हैं? आप आलिम हैं? नहीं भाई, आलिम नहीं है। और क्या नाम है, उर्दू भी नहीं पढ़ना जानते हैं ज्यादा। चलिए ठीक है। और जहाँ तक के जो है हमारा अकीदा है एज अ शिया असना शरीफ। ठीक है, कि क्योंकि लोगों ने यजीद को मुसलमान कहना शुरू कर दिया है, तो हम चाहते नहीं कि लोग हमको भी मुसलमान कहें। समझ गए भाई? तो हाँ, जो यजीद था, यजीद इब्ने मुआविया, लोगों ने जो है रज़ी अल्लाह लगाना शुरू कर दिया है और उसको जो है बाकायदा खलीफा मानना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से फिर अगर जिस मजहब में यजीद जैसे आदमी को मुसलमान कहे, तो अल्लाह में तौफीक नज़ीक उस मजहब से हम जुड़े। ठीक है, हम शिया अफगानशरी हैं, पंजतन 5 ही मानने वाले, रसूल अल्लाह की मानने के उम्मती हैं हम, और
बस यही हमारी पहचान है। अच्छा, ठीक है, आप अपना वो रख दीजिए, एतराज रख दीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। क्या अपना एतराज रख दीजिए मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर पे, जो आपको एतराज है वो एतराज आप रख दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा था अलम निकालना हराम है ना? बोलिए बोलिए। तो भाई मौका तो दीजिए, आप जज्बाती ना होइए भाई। मैं नहीं जज्बाती हो रहा हूँ भाई, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ जज्बाती हो रहा हूँ? हम आप भाई अच्छा, क्या ये बात जरूरी है कि अगर हमारे और आपके ओपिनियन में डिफरेंस हो तो हम लोग लड़ने लगे एक दूसरे से, करने लगे? सुनिए, अब मैं आपको हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन असलियत में क्या है? दुनिया के सामने डेमोक्रेसी है वैसे हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। ठीक है, तो जो है हर इंसान को अपना हक है अपनी बात कहने का। और देखिए, हम आपको कंपेयर तो कर नहीं सकते किसी चीज के लिए, ठीक है, बस अपनी दलील हम रख सकते हैं। अगर आपको मानिए तो भी सही है, नहीं मानिए तो भी सही है। देखिए, सबसे मैं कुछ बोल दूं, कुछ बोल देता हूं। जो है हर इंसान, देखिए हम अपनी कब्रों में जाएंगे, आप अपनी कब्रों में जाएंगे। जनाबे वाला, आप एतराज कर दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। इतनी लंबी बात करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हम आपको ये समझा रहे थे कि ये अलम को जो है ये कैसे उन्होंने कह दिया कि अलम निकालना हराम है। अब मैं जवाब दे देता हूँ ना, क्योंकि हमने तो हदीस सुना है, मजलिस सुना है कि जब जंगे खैबर हुई थी तो उस दिन जो है 39 दिन तक के जो है हमारे सहाबा थे बेचारे हारते रहे। 40वें दिन जो है इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम आए और उसके 39वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कहना था, कल अलम मैं मर्द को दूंगा। ठीक है, ये इससे आप हमारे इस बात से आपको यकीन है? तो मैं अब जवाब दे दूं? कुछ जी बताइए। बिल्कुल, जैसे इत्मीनान से मैंने आपको सुना, आप भी सुनिएगा, है ना? जी 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मोहतरम, आपके यहाँ शादी ब्याह होता है? शादी ब्याह होता है ना आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो शादी करना सुन्नत रसूल है? क्या करना? शादी करना सुन्नत रसूल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर शादी ब्याह में मोहतरम डीजे बजता है, बैंड बाजा बजता है और लड़के लड़कियां नाचते हैं और जो है खुराफातें होती हैं, तो क्या बंद किया जाएगा? शादी बंद की जाएगी या ये खुराफात बंद किया जाएगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से हमें ये सुन के खुशी हुई कि आपकी सोच अच्छी है। मैं वही आपसे पूछा मैंने, शादी तो रहेगी लेकिन ये खुराफात बंद किया जाएगा ना? नहीं, आप मेरी बात सुनिए भाई। हम लोग जो है इमाम हुसैन को, जनाबे वाला, मैंने जी सुनिए, आप मानते हैं मेरे भाई, उसकी बहस नहीं हो रही है यहाँ पे मोहतरम, उसकी बहस नहीं हो रही मोहतरम। आप मानते हैं, कितना मानते हैं उसका अजर आपको मिलेगा। ठीक, अब कितना किस तरीके से मानते हैं उसका भी अजर आपको मिलेगा। मुझे उससे बहस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उससे बहस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया कि क्या शादी ब्याह बंद की जाएगी या ये खुराफात बंद की जाएगी? भाई तो ये खुराफात हम लोग क्या नहीं हो? कोई भी A to Z करता हो, सुनिए, कोई भी A to Z शादी करता हो, कोई भी A to Z शादी करता हो, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, सुनिए तो सही, शिया हो सुन्नी हो बरेलवी हो, अगर शादी में ये सब चीजें होंगी तो क्या शादी बंद की जाएगी या ये सब चीजें बंद की जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। तो निकाह सादगी से हुक्म है कि ना तो लड़की वाले पे जोर जबरदस्ती भी किया जाए और ना ही उसके ऊपर कोई जाती की जाए। लड़की वालों के ऊपर कोई किसी तरीके से जोर जबरदस्ती, निकाह सादगी का नाम है, सादगी से निकाह कीजिए और अपने घर जाइए। इस खुराफात को बंद कीजिए। जी, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है। कादरी साहब, एक बात बता दें आपको,
अब मुझे पूरी वजाहत करने दीजिए हजूर, फिर आप बीच में बोलेंगे तो फिर। अच्छा हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इसी तरीके से मुफ्ती गुलफाम साहब दावत बरकातु आलिया ने जो तकरीर की है वो किस अलम को निकालने के लिए मना किया? उस अलम को निकालने के लिए मना किया है कि जिसके पीछे औरतें घर से मेकअप करके चलती हैं, खुराफाते करती हैं, ढोल ताशा बजा के, 1 मिनट, ढोल ताशा बजा के जो डंडे भांजी पैतरेबाजी की जाती है, ट्यूबलाइटें फोड़ी जाती हैं, जो दीन के नाम पे ये सब काम किए जाते हैं, इस खुराफात को बंद करने की बात उन्होंने की है। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए दूसरी चीज ये, एक मिनट भाई, आप पूरी बात कर लीजिए इत्मीनान से, चाहे 20 मिनट लगे चाहे 40 मिनट लगे, ठीक है। जब आप पूरी बात कर लेंगे तब हम जवाब देंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब बात ऐसी होनी चाहिए कि जो है हम लोग क्लैश ना हो एक दूसरे से, हम लोगों के बीच में। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लैश होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। नहीं क्लैश होंगे नहीं हम। भाई इस्लाम में कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, हम आपको जबरदस्ती ये थोड़ी ना कहेंगे कि जो है आप ये मानिए, आपको मानना पड़ेगा या सबूत दीजिए, समझिए। आप तो भाई मान आपके साथ, हमारा मान हमारे साथ भाई, करना बात आप आते जाते रहते हैं, किसी टाइम मिलेंगे और वहाँ बहुत बेहतरीन जो है बिरयानी मिलती है और हम आप साथ में बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम तो हमारा अपना किरदार ये है कि हम जो है जो चीज नहीं समझ पा रहे थे, या हो सकता है कि हमारे समझने में गलती हुई हो, तो हो सकता है आपके जरिए कोई हिदायत मिल जाए हमें, इसलिए हमने आपको फोन किया था। अच्छा अब हम चुप हैं, आप बोलिए। देखिए जिस बात की उन्होंने बात की, फतवा रिजविया जिल्द गालिबन 12 या 13 में फतवा रिजविया में ये फतवा मौजूद है कि ताजियादारी और निकालना और ताजिया की शबी बनाना, आला हज़रत ने फतवा रिजविया में फतवा फरमाया है कि ताजिया की वो शबी बनाना जिसको घर में रखा जाए, जिसकी ज़ियारत करने से इंसान की रूह ताज़ा हो, ईमान ताज़ा हो, ठीक है। और लंगर का एहतमाम किया जाए, बच्चों को खाने पीने का एहतमाम किया जाए, इमाम हुसैन के नाम से, सुनिए, इमाम हुसैन के नाम से शरबत बांटा जाए, ठीक है। ये सारी चीजें जायज है, लेकिन वो ताजिया जो ताजिया के नाम से लोग खुराफाते करते हैं, घर से लेके चलते हैं, उसको रोडों पे चलते हैं, पीछे औरतें घूमती हैं ढोल ताशा और ये डंगर फुंगर लेकर के वे चलते हैं, इसको आपने हराम फरमाया है, पहली चीज। इसको तो और आपने बात की जंगे, आप पूरी बात कर ली, आप पूरी बात। हाँ, आपने बात की जंगे खैबर की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल मैं अलम का झंडा उसके हाथ में दूंगा, ठीक है। झंडा नहीं कहा था, अलम। हाँ अलम उसके हाथ में। तो वो अलम जो था, सुनिए, वो अलम जो है वो जंगी अलम था, जंगी अलम है। मिसाल के तौर पे ऐसी मैं आपको मिसाल दे दूंगा कि सामने से जब कुफारों का लश्कर आता था तो वो भी अलम लेके आते थे और वो दूर से दिख जाता था, वो दूर से दिख जाता था। सुनिए 1 मिनट सुनिए ना। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, वो दूर से दिख जाता था कि एक जो टोला आ रहा है, ये जो है यहूदियों का, नसारा का और ये क्या कहते हैं काफिरों का लश्कर आ रहा है। तो ये जो अलम इस्लाम का, 1 मिनट रुकिए, इस्लाम का जो अलम निकलता था, इस्लाम के अलम के ऊपर क्या लिखा होता था मालूम है आपको? नहीं भाई, हमें नहीं मालूम है। अलम पे लिखा होता था या मोहम्मदा। हाँ, तो चाहे जितनी भी जंगे हुई, तो सही है। हाँ, या मोहम्मदा लिखा होता था। 1 मिनट रुकिए, या मोहम्मदा लिखा होता था, ठीक है। तो वो पहचान थी लश्कर की। अच्छा, ये नहीं लिखा होता था या अबू बकर, ये लिखा होता था क्या अलम पे? जो क्या लिखा होता था? खलीफा है। हाँ, हमने कहा कि हम थोड़ा, भाई देखिए, आप गलत ना समझिएगा। नहीं, मैं आपने जो बोला ना, वो उसका मैं मुकम्मल जवाब दे दूंगा। मैं मुकम्मल जवाब दे दूंगा। ये बताइए, जंगे बदर जो हुई थी, 1 मिनट सुनिए, इस्लाम की पहली जंग जो जंगे बदर हुई थी, उसमें कितने सहाबी थे? 313। हाँ। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा लिया था, ये 313 जन्नती हैं।
हाँ ठीक है, लिया था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खलीफा माना था। किसने माना था? अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था। नहीं किया था। नहीं किया था। नहीं। क्या दलील है आपके पास? जो है आप साबित कीजिए। चलिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक नहीं 7 हदीसें मैं पेश करने मैं पहली बात तो आप बुखारी मानते ही नहीं मानते नहीं, इसलिए हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। चलिए, इमाम जाफर, एक मिनट इमाम जाफर भाई, मेरे भाई जज्बाती ना होइए। मैं जज्बाती नहीं हो रहा जनाबे वाला। भले अभी आप फिर समझ लीजिए। नहीं जो बात करिए तो आप ये सोचिए कि आपके भाई बोल रहे हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पहली चीज तो ये है, सुनिए, पहली चीज तो ये है कि जिनकी किताबें आप मानते हैं हम नहीं मानते। बिल्कुल सही। जो हम मानते हैं वो आप नहीं मानते। एक मिनट, जो हम मानते हैं वो आप नहीं मानते हैं। अब इसका फैसला कैसे होगा? अब ऐसे होगा, मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं आप? भाई, जहाँ तक के हमारा सवाल है, हम शियों का सवाल है, आप हजरत अबू तालिब को क्या मानते हैं? पहले जो मैंने सवाल आपसे किया, क्योंकि देखिए फैसला होगा बुजुर्गों की शान से, बुजुर्गों के कॉल से, बुजुर्गों की किताब। नहीं, हम ये थोड़ी ना चाहते हैं। देखिए, हम उतनी बात करेंगे जो जिसकी नॉलेज हमें है। मैं आपसे मोहतरम ये पूछ रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आले रसूल हैं, आप उनको क्या मानते हैं? बुजुर्ग मानते नहीं मानते? आले रसूल तो पंचतन पास। अच्छा, मतलब आप आले रसूल नहीं है? अहले बैत है। आप आले रसूल नहीं है? नहीं, हम नहीं है। अच्छा, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल नहीं है? हम सिर्फ उनको जो है आले रसूल मानते हैं, जो तो मोहतरम सैयद कहते हैं। अच्छा मोहतरम, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं आप? हम गैर सैयद, हम गैर सैयद हैं। मोहतरम, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते हैं भाई। दुरूद इब्राहिम भी आप नहीं पढ़ते हैं? तो आप दुरूद जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलिए, तो आले मोहम्मद जो है, आज की तारीख में जरा हजरत इमाम हुसैन से लेकर के आज की तारीख में साबित कीजिए, तो आले मोहम्मद में कौन कौन है? आले मोहम्मद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन, हजरत अली, इमाम हुसैन और शहजादी फातिमा बीबी। अच्छा, बस? हजरत ज़हरा, बस ज़ैनुल आबिदीन नहीं है? नहीं। इमाम बाकर नहीं है? एक मिनट, इमाम बाकर नहीं है? इमाम जाफर सादिक नहीं है? या मुझे भाई, मतलब वो आले रसूल नहीं है, आपका ये कहना है? भाई आप देखिए, आप जो है बात को जो है उलझा रहे हैं। मैं कहाँ उलझा रहा हूँ? मैंने तो देखिए, मैंने सीधी सी साफ बात बोली आपको। आपकी किताब हम नहीं मानते, मेरी किताब आप नहीं मानते। सुनिए मोहतरम, आपसे मैंने कहा कि मेरी किताब आप नहीं मानते, आपकी किताब मैं नहीं मानता। अब फैसला कैसे होगा? फैसला होगा आले रसूल से, बुजुर्गों से। सुनिए भाई, ऐसा है कि जो है आप जो है माशाल्लाह से हमें लग रहा है कि आप बहुत 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 ज्यादा जो है इस्लाम को, मतलब इस्लाम की जब कोई बात होती है और आप तो अगर कोई चीज गलत करती है और अगला आदमी कहता है तो आप जज्बाती कुछ ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, नहीं मोहतरम, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। सुनिए, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का ये मुझ पे फैज है कि मैं माशाअल्लाह लखनऊ जाता आता रहता हूँ और बड़े बड़े शियों के बीच में उठना बैठना है मेरा, मेरी बातचीत होती रहती। कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। पहली चीज सुनिए, आप ध्यान से सुनिए कि उसूले काफी आपकी किताब है। उसूले काफी आपकी मोतबर, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है, 4 जिल्दों में मुस्तहिब है। ठीक है,
अब ये बताइए मुझे उसकी दूसरी, एक मिनट, उसकी दूसरी जिल्द में सफा नंबर 74 पे एक वाक्या नकल है, पढ़ दूं वाक्या? आप बोलेंगे मैं स्कैन भी दे दूंगा, या आपके पास किताब है तो निकाल लीजिए। नहीं देखिए, अब मुझे पढ़ने दीजिए, अब मुझे पढ़ने दीजिए। आप पढ़िए। हाँ, पहले मैं पढ़ दूं। पढ़िए। हम कह रहे हैं कि जो है भले ही हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम आपसे जो है बदतमीजी नहीं करेंगे। ना वो देखिए, अगर ये वाक्या सुनिए, अगर मैं ये वाक्या गलत पढ़ूं तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। मैं ये वाक्या जो पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं ये गलत पढ़ूं या आपकी किताब में अगर ना हो तो मुझसे आप तोहमत नहीं दीजिएगा। भाई मेरी बात सुनिए। देखिए, आप जो है जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये नाज़ेबा नहीं कहीं कल को ये लगे भाई पता नहीं कहाँ से उठा के, आवाम को ये लगे भाई पता नहीं कहाँ से उठा के जमशेद अली कादरी बेल दिया और अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर दिया। तो जमशेद अली कादरी जो भी काम करता है खुला करता है, साफ बोलता है। अब सुनिए, उस किताब के अंदर इबारत ये है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे थे और लाखों का मजमा था। ठीक है, लाखों का था या हजारों का था ये तो ही कॉल है। ठीक है। और ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में आप एक आग जलाते थे ताकि लोगों तक आग की तपिश पहुंच जाए और कोई तकलीफ में ना आए, दर्द आराम से हो जाए। ठीक है। एक शख्स आपकी बारगाह में आता है, कहता है हजरत फलाना बादशाह ने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जंग के इरादे से वो तशरीफ ला रहा है, तो आप जिहाद का हुक्म दीजिए। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी जंग करने आ रहा है, आप जिहाद का हुक्म दीजिए। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ देखते हैं मुस्कुरा के। सुनिए, पढ़ने दीजिए, इबारत पढ़ने दीजिए। नहीं, हम आप सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात ये भाई, हम आज जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो उनके साथ रज़ी अल्लाह लगाइए। देखिए, ठीक है, रज़ी अल्लाह लगाना भी कुरान से साबित है, अलैहिस्सलाम लगाना भी कुरान से साबित है, रहमतुल्लाह अलैह लगाना भी कुरान से साबित है। अच्छा, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सुनिए, अलैहिस्सलाम का मतलब होता है अल्लाह की सलामती हो। देखिए, हम जो है आपकी हर चीज मान रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा रज़ी अल्लाह भी मौजूद है, अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, और जो है रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद है। हाँ, यही मौजूद है। अगर हम आपसे मतलब जज्बाती तौर पे कह रहे हैं कि भाई जब एक चीज जायज है तो आज जब उनका नाम ले तो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगा दें। आपका छोटा भाई समझिए रिक्वेस्ट कर रहा है और कोई नाजायज रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ, सुनिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। एक चीज आप लोगों के अंदर ये गलत फहमी है, शायद इस रिकॉर्डिंग से लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि लोग ये कहते हैं, एक मिनट, लोग ये कहते हैं कि बरेलवी हजरात जो है अहले बैत को अलैहिस्सलाम नहीं बोलते। तो मैं ये आपके तरफ से बता देना चाहता हूँ कि बरेलवी के किसी आलिम ने ये नहीं कहा, सुनिए, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि अहले बैत को अलैहिस्सलाम ना कहा जाए। बिल्कुल कहिए, ठीक है। अहले बैत को अलैहिस्सलाम लगाना भी दुरुस्त है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाना भी दुरुस्त है, कोई कबाहत नहीं है। इसको मैंने क्लियर कर दिया। तो मैं आपके बकौल अलैहिस्सलाम बोल देता हूँ। आपने क्लियर नहीं किया, ठीक है। आपके बकौल मैं अलैहिस्सलाम बोल देता हूँ। बकौल आपके, चलिए मैं अपने बकौल अलैहिस्सलाम बोल देता हूँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। खुश? ठीक, बहुत शुक्रिया भाई, दिल चाह रहा है अगर आप मेरे पास होते तो हम आपका माथा चूम देते। हाँ, अब सुनिए, आगे सुनिए। यहाँ पे इतनी तासुब है और आपकी बातचीत से तो लग रहा है कि जो है हम किसी मतलब ऐसे से बात कर रहे हैं जो मस्जिद में बैठता है मेरे साथ। अच्छा, ऐसे आदमी से बात करने हैं। अच्छा, सुनिए, और बरेलियों में और शियों में कोई फर्क नहीं है भाई। वो देखिए क्या वो बात फर्क क्या है नहीं है, वो क्या फर्क है वो बात आ जाएगी सामने थोड़ी देर में इंशाअल्लाह, उसको छोड़िए। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो कहा मुस्कुराते हुए कि क्या फरमाया आपने, कहा कि वो बादशाह जो है वो जंग के इरादे से आ रहा है तो जिहाद का हुक्म दीजिए, हम जिहाद करेंगे। तो आपने कहा ए अबू हनीफा इधर आ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द थे। आपने कहा जी हजरत, कहा कि इस आग में कूद जा।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आग में कूद गए। उसके बाद मजमे में शोर व गुल हुआ कि इमाम जाफर सादिक ने एक बेगुनाह को आग में खुदा के मार डाला। शोर व गुल हुआ। ठीक है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और जब ये मजमे में शोर व गुल ज्यादा हुआ तो आपने आवाज दी, ऐ अबू हनीफा आग से बाहर निकल। तो इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले। अल्लाह की कसम उनको एक आग ने टच तक नहीं किया। हाँ बिल्कुल। आपने कहा, सुनिए, हाँ सुनिए, आपने कहा ये है मेरा हकीकी शिया, और अगर ऐसे ऐसे 10 शिया हो जाए तो मैं भी जिहाद का हुक्म दे दूं, मुझे तुम पे एतमाद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम इमाम अबू हनीफा, सुनिए, तो हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। सुनिए हजरत सुनिए। तो हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई और उनके शागिर्द रहे, और उन्होंने उनको अपना हकीकी शिया कहा। अब हकीकी शिया के मुताबिक वफादार, शिया का माने वफादार, ठीक है। तो हकीकी शिया के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम मुकल्लिद हैं ना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो अकीदा है वही अकीदा है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अकीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अकीदा, एक मिनट हजरत, मैंने कहा था कि बात बुजुर्गों से होगी और बुजुर्गों से साबित किया जाएगा। नहीं, आपकी बात हमारी समझ में आ रही, क्योंकि इमाम जाफर, सुनिए, अब मैं लास्ट बोल के खत्म करूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अकीदा ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा थे, हजरत उमर दूसरे खलीफा थे, उस्मान गनी तीसरे खलीफा थे, और हजरत अली करमुल्लाहु वजहू चौथे खलीफा थे। हुजूर पे नबूवत खत्म और हजरत अली पे खिलाफत खत्म। ठीक है, ये अकीदा मैंने आपको बुजुर्गों से साबित करके दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बुजुर्गों से साबित करके दीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप इस वाक़े को मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कागज और पेन मांगा था कि लाओ मैं लिख के चला जाऊं ऐसी वसीयत जिसमें आगे जो है कोई परेशानी ना हो। तो उनका कहना था कि हम ये साबित करेंगे आपको, हम पूरी लिंक भेजेंगे आपको। कहाँ लिखा है जनाब? हम अगर हम साबित ना कर पाए, जैसे मैंने आपको किताब का हवाला दिया, मुझे भी आप दीजिए हवाला, कहाँ लिखा है ये? नहीं, जो हदीस हमने पढ़ी सुनी है वो सुनने से बात नहीं चलेगी ना हजरत मोहतरम, सुनने से बात नहीं चलेगी। मुझे हवाला दे दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए कि इस किताब में मौजूद है, तो फिर मौजूद है। नहीं, क्या आपसे कहने का मकसद ये है कि जो है खिलाफत जो है वो इमामत से अफजल है? आपको कहने का मतलब है? अरे हमारे पास तो हदीसों का जखीरा भरा हुआ है और बुजुर्गों के कौल का जखीरा भरा हुआ है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। इसीलिए मैंने आपको आपके घर की किताबों से साबित करके दिया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अकीदा वही है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। या तो आप बोल दीजिए कि ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये गलत किया था इमाम अबू हनीफा को अपना शागिर्द बनाना। नहीं, हमारे इमाम है और आपके इमाम है तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो हजरत इमाम की सुनो, इमाम को मानते हैं, इमाम की नहीं मानते, ऐसा? देखिए ऐसा है, एक साहब से हमारी ऐसी आपकी तरह गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है भाई, अदब के अंदर हो रही थी। हम आपसे भाई लड़ाई करने के लिए नहीं आए। हमने आपसे लड़ाई की बात ही नहीं की। आपने आपने हमसे गुफ्तगू जब चालू करनी की तब से अभी तक हमने कोई बदतमीजी की आपके साथ? नहीं बदतमीजी की आपसे। हम तो इतने प्यार से आपको बात कर रहे हैं। नहीं, आप जो है इतना। हेलो, शिकवी नहीं करना चाहते। हमें क्या हक है कि जो है हम अपना अकीदा आपके ऊपर जाए या आप
अपना सीधा देखिए भाईजान, देखिए जो भाईजान में सुनते हैं हम। भाईजान एक बात बताइए, मैं जब लखनऊ आऊंगा, जी बताइए, मैं जब लखनऊ आऊंगा, हाँ, तो इंसानियत के नाते अगर मुझे वहाँ कोई हाजत पेश आई, जैसे वो काम आप ही से निकलेगा। हाँ, जैसे आप समझते होंगे कि मेहंदी हसन साहब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, हाँ, जानते हैं ना आप। बहुत से लोग उनकी बात को टाल नहीं सकते। अच्छा, मालूम है ना आपको, एक रुतबा, एक दबदबा उन्होंने वहाँ बना के रखा है। हाँ, तो अगर मुझे उनसे कोई काम पड़ेगा, अगर मुझे उनसे कोई काम पड़ेगा तो इंसानियत के नाते वो मेरा काम करेंगे, ठीक है। इंसानियत के नाते वो, एक मिनट, इंसानियत के नाते वो काम करेंगे। लेकिन अब बात जब इंसानियत से ऊपर जाएगी, दीन पे जाएगी, सुनिएगा मेरी बात को, इंसानियत से बात जब ऊपर जाएगी दीन पे। हम आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमको 2 या 3 मिनट तक के बोलने दीजिएगा, ठीक है भाई। अच्छा ठीक हम है, चुप हैं, सुन रहे हैं, आप फरमाइए, शुरू हाँ, कीजिए। तो जब कुछ नहीं बोलेंगे, जब हमारी बात अगर किसी दीन के मसले में फंसेगी तो दीन तो हर चीज से ऊपर है, हाँ, ऊपर है। बिल्कुल। तो हम उनके सामने दो ही बातें रखेंगे। एक तो ये कि आप हमारी किताबों को नहीं मानते, दूसरी ये हम आपकी किताबों को नहीं मानते, ठीक है। तो आप दोनों की किताब को आप कर दीजिए साइड। जहाँ तक के जो है इस्लाम का मामला है, हाँ, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, वही समझा रहा हूँ। पहले आप कर लीजिए। तो दोनों की किताबों को आप कर दीजिए साइड, ठीक है। अब हम वो कॉल पकड़ेंगे जो बुजुर्गाने दीन का है, अहले बैत का है। बिल्कुल। तो बुजुर्गाने दीन पे आप किसको मानते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं, या किसको नहीं मानते, मुझे उसका नाम बताइए। अगर किसी को नहीं मानते हैं तो बाइकाट कर दीजिए भाई। आप बात करेंगे अहले बैत, सुनिए बात करेंगे अहले बैत का। एक मिनट भाईजान सुनिए, भाईजान सुनिए, बात करेंगे अहले बैत की। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ज्यादा करबला का मंजर जो करीब से उन्होंने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जब पानी का प्याला आता था तो कई देर तक आप उसको पीते नहीं थे, रोते थे, ठीक है। गुनगुना पानी, हाँ, ठीक है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपकी जिम्मेदारी होगी, मुझे साबित करके दीजिए कि उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला खलीफा नहीं माना। इमाम बाकर से साबित करके दीजिए, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से साबित करके दीजिए, मैं खामोश हूँ। बोलिए आप। अच्छा, देखिए ऐसा है कि एक हम बहुत नॉर्मल सी बात करेंगे, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, आपको दी जाए मानिए, दी जाए ना मानिए, ठीक है। अगर हम अपनी बातों से आपको मुतमईन कर पाते तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, भाईचारा बना रहेगा। और लखनऊ जब भी आप आएंगे हम आपको इदरीस की बिरयानी खिलाएंगे। लखनऊ में इदरीस से अच्छी बिरयानी कहीं मिलती नहीं है, ठीक है। चाहे हम लोगों के जो है विचार मिले या ना मिले। देखिए, मैंने इदरीस की बिरयानी भी खाई है और टूंडे कबाब भी खाए हैं, कृष्णा की आइसक्रीम भी खाई है, चौक की निहारी भी खाई है, और नखास के कबाब भी खाए हैं। नखास से तो मेरा घर ही है। अच्छा, नखास से आपका घर है। चलिए वैर क्या बताइए। नहीं, फिलहाल नहीं सर, ये नखास का घर था, कदीमी घर मेरा वो है, लेकिन आप शिफ्ट हो गए हैं, सरफराजगंज एक एरिया है वहाँ, क्योंकि हम लोग की जो है जमीन जायदाद बहुत है। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज जानते हैं आप, नाम सुना है? जी हाँ, सुना जी। वो हमारे सगे चचेरे भाई का है। अच्छा। और इत्तेफाक की बात है कि हम लोग की समझिए खूनी रंजिश चल रही है, और हमारे दादा जो हैं एक रूल बना के गए थे, और अपने आखिरी टाइम पे वो एक रूल बना के गए थे कि मर्दों में चाहे जितना झगड़ा हो जाए घर के, लेकिन औरतें एक दूसरे से मिलेंगी। तो मसला हम लोग का यही है, भाइयों से हमारा वो चल रहा है, केस चल रहा है। मान लीजिए जैसे हमारा और हमारे चचेरे भाई का केस चल रहा है, वो हेयरिंग हुई, डेट मिल गई। अब वही भाई जो हमारे खिलाफ जो है मुकदमा किए हुए चचेरा हमसे क्या कह रहा है,
भाई ऐसा है, तुम हमको बाइक दे दो, ये कार लेके तुम भाभी को ले आओ। अच्छा वो जो है हमारे चचेरे भाई साहब जो हैं, वो अपनी वालदा को भाभी कहते हैं, ठीक है, भाभी के नाम से मशहूर है उनकी अम्मा। और एक चीज है, लखनऊ, ये लोग लखनऊ के नहीं है, कानपुर के हैं। तो हमारी दादी फूफी का कहना था कि जो है अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो आप उसकी इज्जत कीजिए, और अगर आपके सगा कोई रिश्तेदार है जिससे आप दिली तौर से मोहब्बत करते हैं तो उससे आपसे ना बात कीजिए, तुम करके बात कीजिए। तुम में जो है अपनाइयत होती है और आप में एक तरह की इंकिसारी होती है, समझ रहे भाई। तो जो है वो है। तो चलिए, अब आपको मैंने जिम्मेदारी दी है कि आप पहले वैसे मुझे साबित करके दीजिए। हाँ हम बिल्कुल भाई, कल हमारी एक मौलाना साहब से बात हुई है। देखिए, हम जो कहें, हम आपके ऊपर जो है किसी चीज के लिए हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ आप मुझ पर दबाव डाल रहे। हाँ, तो आपको काम मोहतरम मुझे साबित करके दीजिए, पहले वैसे अरे हम कह रहे हैं कि भाई आप हमसे ज्यादा आलिम हैं, कसम अल्लाह मियाँ की। हम तो उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकते, और इंग्लिश मेरी ऐसी है कि हम इंग्लिश की फ्लुएंसी ऐसी है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो जैसे अंग्रेजों का फ्लुएंस होता है वैसी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलेज है, लमासिया कॉलेज, वहाँ से हम पास आउट हैं भाई, ठीक है। तो बताइए फिर कैसे साबित करेंगे। पॉइंट, हाँ, तो एक पॉइंट रखते हैं कि आप जल्दी में है थोड़ा। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मुझे आप जो भी पॉइंट देंगे वो किताब से हवाले से बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम किताब के हवाले पता करके आज शाम तक के आपको बता देंगे। फिलहाल हमने ये सुना है, बेहतर है, जैसा अच्छा समझे आप। हाँ, लेकिन जो है, जो मतलब हमारे अकीदे के जो मेरा अकीदा है। अच्छा, एक बात, आपने शाम का वादा किया है तो इंशाल्लाह मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ हुजूर? बताइए। कि जैसे ईद मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं भाई, हम ईद नहीं मनाते हैं। अच्छा, आप ईद नहीं मनाते हैं? ईद नहीं मनाते हैं, ईद। अच्छा, तो रोजे रखते हैं आप? नहीं, रोजे भी नहीं रखते। रोजे भी नहीं रखते, ईद भी नहीं मनाते? नहीं, मतलब कौन वाले रोजे की बात कर रहे हैं आप? रमजान के रोजे। रमजान के रोजे तो अगर रमजान के रोजे अगर नहीं रखेंगे तो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएंगे। तो फिर ईद आप नहीं मनाते? ईद इसलिए नहीं मनाते हैं, देखिए ये लखनऊ के बड़े बुजुर्ग, देखिए अज़ादारी जो फैली है पूरी दुनिया में, ये लखनऊ से शुरू है अज़ादारी पूरी दुनिया में, समझ रहे आप? जी, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ कि एक मिनट। हाँ, अज़ादारी जो है लखनऊ से शुरू है। शायद आपने फतवा कुलैनी नहीं पढ़ी है। आपके इमाम कुलैनी साहब कहते हैं कि मातम उतना ही किया जाए जो शरीयत से टकराव ना हो, और गम उतना ही किया। एक मिनट, शरीयत से टकराव ना हो, शरीयत से, जिसका टकराव शरीयत से ना हो। भाई एक बात बताइए। अब सुनिए, दूसरा कॉल भी तो सुनिए ना। मैंने थोड़ी बोला है, देखिए मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला। अरे एक मिनट, ये मैंने नहीं बोला भाई, आपके कुलैनी साहब ने बोला है। अब दूसरा हवाला उनका सुनिए, उसी किताब का। ठीक है। हाँ, वो कहते बात मान रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं, वो कहते हैं, एक मिनट, वो कहते हैं, एक मिनट सुनिए ना। अच्छा, आप हम सुन रहे, बोलिए, आप बोलिए। वो कहते हैं कि शरीयत से टकराव का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो मातम किया जा रहा है कि छुरी, चाकू और ये, ठीक है ना, ये शरीयत से टकराव है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, ये आपके घर की किताब दी है मैंने, फतवा कुलैनी।
भाई देखिए, मैंने अपने घर की नहीं दी है, आप बोलेंगे मैं हवाला दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि आजादारी, सुनिए, आजादारी जो लखनऊ से शुरू हुई है, तो लखनऊ से अगर आजादारी शुरू हुई है तो जनाब मुझे ये बताइए कि क्या इमाम हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन से ये आजादारी शुरू क्यों नहीं हुई? अब मामला ये है कि एक शादी में गए थे 3 दिन पहले, समझे आप? तो उस शादी में एक आलिम मिल गया हमको, तो उनसे इस्लाम के बीच में ही इस्लामिक बात मौजू छिड़ गया। तो उन्होंने हमसे बताया था कि शिया जो है ये खुद वो गजनवी जो थे, मतलब हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनके टाइम से, मतलब आज से 200 साल पहले तक के अहले बैत से तबर्रा किया जाता था। ठीक है, अहले बैत से तबर्रा, सुनिए, अहले बैत से तबर्रा, जो आपके खलीफा हैं, देखिए बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम सिर्फ आपके लिहाज में कह रहे हैं ये चीज, ठीक है, वरना हम हजरत ना लगाते, ना रज़ी अल्लाह लगाते। हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में 70 मुगलों से हजरत अली के ऊपर तबर्रा किया जाता था। ठीक है, तो जवाब मैं देता हूं पहले आपको। देखिए, हम कह रहे हैं, हमें आप भाई, हम भी इंसान है, आपके भाई हैं, क्या हमारे भाई इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं? बिल्कुल रखिए, मैंने बोला, इसके बाद मैं जवाब दूंगा। हाँ, और वाकयात करबला जो हुई थी उसमें जो है लमसम रसूलुल्लाह की रिज़त के जब वो जो है इंतकाल फरमा गए हैं, हालांकि शहीद तो जिंदा है, हमारी नजरों में तो जिंदा है। ठीक है, तो उसके 30 साल बाद, कुछ रवायतों में 30 साल है, कुछ रवायतों में 40 साल है। ठीक है, तो जब हुसैन जो है यजीद की बैत ना करके पहुंचे करबला के रास्ते, समझे, तो वो लोग जो मुसलमान हो चुके थे और रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ चुके थे, उन लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? सिर्फ 72 लोग क्यों गए? भाई सरवरे रसूल थे इमाम हुसैन, उनके साथ तो पूरा मक्का होना चाहिए था। और दूसरी तरफ 60,000 साहबा ने बैत कर ली थी। यही जैसे सारे आप कोई भी हो, अलावा देवबंदी और वहाबियों के अलावा, बल्कि देवबंदी, वहाबी और नजवी तफसीरी, इन लोगों के अलावा यजीद का जो किरदार है वो जिंदगी भर लानत के तौग में बना रहेगा। ये अकीदा मेरे ख्याल से ये वो अकीदा बता रहे हैं जिसमें हम और आप दोनों सेटिस्फाइड हैं। गलत कहना बताइए आप। हो गया आपके, मैं जवाब दूं? ठीक है, नहीं सुनिए, कुछ बात नहीं, देखिए हमको अपनी बात रखने दीजिए, पूरी रखिए। अच्छा, यहाँ तक के जो है मिल्कियत सिदक का मामला है, ठीक है, तो सबसे बड़ा तो जुर्म यही है कि जो है रसूल की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा जो जन्नत की मलिका है, इनको 4 घंटे तक के खड़ा किया गया। और ये हवाला बता दीजिए कहाँ मौजूद है, 4 घंटे खड़ा किया गया? हम आपको जो है जमीन से लेकर यहाँ पे, मतलब जिस कमरे में बैठे हैं, पेश करेंगे, किसकी किताब से? नहीं, जमीन से लेकर छत तक के किताबें दे देंगे आपके। किसकी किताब से पेश करेंगे? नहीं, बरेली मसलक की किताबें देंगे, अहले सुन्नत। बता दीजिए, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मैं निकाल लूंगा अभी। देखिए, परेशानी ये है कि जो है हमने सोचा नहीं था जब आपसे बात शुरू हुई थी कि बात वहां तक के पहुंच जाएगी कि आप, मतलब जो है आपके अंदर एक एक्सट्रीमिज्म आ रहा है ना, कट्टरपन,
नहीं जनाबे मन, मैंने कहा कि मुझे किताब बता देते, मैं निकाल लेता, पढ़ लेता, फिर मैं देख लेता हूँ। नहीं, जिसमें जो मजलिस हमने सुनी है, ठीक है, देखिए मजलिस सुनी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सुनाई बात पे एतमाद नहीं किया जाता, दीन चलता है सबूत से। अच्छा ठीक है, सबूत से चलता है, ठीक है। ये बताइए कि जो सहाबी रसूलुल्लाह के साथ 10 साल रहे, वो 50 से ज्यादा हदीसें पेश नहीं कर पाए, मतलब और कई मतलब जो आपके वो हैं जिन लोगों को। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट सुनिए, एक सिंपल सा ये जवाब दीजिए, एक सिंपल सा जवाब दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद कितने सहाबी थे जो हक पर थे? भाई देखिए, आपको एक बात बता दें। अच्छा ये बताइए, इस्लाम की पहली दावत कहाँ हुई थी और उस दावत का नाम क्या था? मेरा जो आपसे सवाल किया कि हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद कितने सहाबी थे जो मुसलमान रह गए थे, बाकी सहाबी फिर गए थे, आपके बकौल कितने सहाबी बचे थे जो ईमान पे रह गए थे? मेरे ख्याल से 8 या 10। 8 या, बाकी सब इस्लाम से फिर गए थे? हाँ, सब खारिज हो गए। अच्छा, अब सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया ए नबी, सबसे कामयाब नबी आप हैं, ठीक है, खातमुन नबी खातमुर रसूल आप हैं, सबसे कामयाब नबी आप हैं, और सबसे एक मिनट जब हुजूर एक मिनट जनाबे मन सुनिए ना। अल्लाह ने फरमाया सबसे कामयाब नबी आप हैं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम नबियों से ज्यादा मुश्किल मुझे हुई, परेशानी मुझे हुई, और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे कि जब सबसे कामयाब नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपने तो कामयाब छोड़ा कहाँ? आपने कहा सिर्फ 8 रह गए थे, मतलब हमारे नबी कामयाब कहाँ रहे थे? ये तो अल्लाह से बात टकरा गई आपकी। ये हम एक मिनट, सिर्फ 8 ही मुसलमान रह गए, बाकी सब काफिर हो गए, तो फिर कामयाब रहेगा? देखिए हम वहाँ तक के चुप रहेंगे। नहीं जनाब, ये आपकी बात टकरा रही है ना, कुरान हदीस से भी टकरा रही है, अल्लाह के कौल से भी टकरा रही है। अच्छा ठीक है, फिर वो नबी कामयाब कहाँ रहा जो सिर्फ 8 ही मुसलमान रह गए, बाकी सब इस्लाम? एक जवाब दे दीजिए, एक सवाल के जवाब दे दीजिए। अब सुनिए मेरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था या ना था? था। तो जब 313 सहाबी बदर के मैदान में पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह से दुआ की कि अगर ये आज हलाक हो गए तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। बिल्कुल ठीक है, और आपने 313 सहाबियों की जन्नत की बशारत दी थी। चलिए ठीक है, आपने उनको जन्नती कह दिया। एक मिनट, आपने उनको जन्नती कह दिया। अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब था, आपके बकौल तो अल्लाह के रसूल तो इल्मे गैब जानते थे, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए था ना कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तो सिर्फ 8 ही रह जाएंगे, तो मैं जन्नत की बशारत क्यों दे रहा हूँ? तो ये सारी बातें तो आपसे टकरा रही हैं जनाबे मन। जो जायज बात, देखिए जो जायज बात है, हम उस पर जो है, देखिए मेरा लेकर बहुत सुनिए, मैं आपको एक मिनट जनाबे मन मैं आपको 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। आप मुझे सब वक्त नहीं चाहिए, नहीं सुनिए, तो 5 मिनट का वक्त चाहिए, 5 दिन का वक्त मैं आपको दे रहा हूँ। आप मुझे पहले ये साबित करके देंगे कि सिर्फ 8 सहाबी इस्लाम में रह गए थे, बाकी सब फिर गए। अच्छा। दूसरा, आप ये साबित करके देंगे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अगर आपके घर की किताबें खोलूं तो मैं भी साबित कर दूंगा, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक, मैं आपके घर से साबित करके दूंगा कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हैं या नहीं।
ठीक 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 ठीक। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये सारी बातें जो जो आपने मुझे कही है, मुझे किताब, मोतबर किताब से, अहले बैत के कौल से चाहिए, ना आपके घर की किताब ना मेरे घर की किताब। देखिए, ना मेरी किताब मानिए, हाँ, हम कह रहे हैं हमारी किताब ना मानिए, लेकिन मुझे अहले बैत का कौल दे दीजिए। जैसे मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये साबित करके दिया कि हकीकी शिया इमाम अबू हनीफा थे और हम उनके मुक़ल्लिद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो अकीदा था वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था, हम उस पर कायम है दायम। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपका ईमान है, आप माने ना माने वो आपकी जिम्मेदारी है, हक मैंने सामने लाके रख दिया। देखिए, हमारा कहने का मकसद है कि जैसे हमारी आपकी बात हो रही है, ठीक है, तो आप तो जानती हैं सबसे बड़े दुश्मन हम लोगों के यहूदी हैं, ठीक है, और वो कभी उधर मत जाइए जनाब, लंबी हो जाएगी बात बहुत, उधर मत जाइए। बात हमारी अलम से, एक मिनट, बात अलम से और ताजिया से शुरू हुई थी, तो जो मैंने दलील दी ताजिया और अलम पे, आप उससे मुत्तफिक हैं? नहीं। तो मतलब ताजिया और अलम जो है गली गली लेकर के घूमे? नहीं, अगर ताशा बजवाएं, औरतों को बाहर निकलवाएं। भाई, औरतों को बाहर नहीं, तो ये चल रहा है ना, ये हो रहा है ना, तो इसको रोकेंगे कौन? रोकेंगे आप, रोकेंगे हम, रोकेंगे कौन रोकेगा? जो कर रहा है वो गुनाह कर रहा है। तो यही तो मुफ्ती गुलफाम हसन, एक मिनट, यही तो मुफ्ती गुलफाम हसन, एक मिनट जनाब, यही तकरीर मुफ्ती गुलफाम हसन साहब ने की, तो आपने मुझे कॉल किया। अरे जनाबे मन, जो ये अहले बैत की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, जो ये ढोल ताशे लेकर के, ताजिया आलम ले लगे गली गली कूचे कूचे औरतें घूम रही हैं, आदमी घूम रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है, और उसको पकड़ के पूछ करके उसको मट्टी में दबाया जा रहा है, तो इस खुराफात को रोकने के लिए गुलफाम हसन साहब ने जो तकरीर की, तो उसने गलत क्या किया? देखिए, खुराफात का नाम ना दीजिए। ना, ये बिल्कुल खुराफात है, ऐसा अल्फाज नहीं। ये जनाबे मन, सुनिए जो है इस्लाम में अलम, सुनिए, इस्लाम में अलम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा नाम है। सुनिए, हम आपको बताएं मातम का मामला। अरे एक मिनट सुनिए, तो सबसे पहला एक मिनट सुनिए के टाइम पे हुआ था। सबसे पहला मातम जो है, हुजूर की हदीस मुबारका है कि अगर जो 3 दिन से ज्यादा रोए उसके मुंह पे खाक डाल दो। अच्छा, जो किसी के जनाजे के 3 दिन के बाद इस तरीके से रोए बिलक बिलक के और उसके आवाज से कहा निकले, तो उसके मुंह में खाक डाल दो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और ये अहले बैत का अमल। और ये हदीस लिखी है अबू हुरैरा ने, है ना? अच्छा, एक बात बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 24 घंटे रहते थे, और अबू हुरैरा उनका नाम इसलिए पड़ा था कि वो बिल्ली के साथ खेलते थे। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को। अच्छा, आप बिल्ली के साथ खेलते रहते थे और हुजूर की खिदमत में हाजिर रहते थे, तो जो भी बातें, जो भी हदीस हुजूर बयान करते तो सबसे ज्यादा वही सुनेंगे ना, कौन सुनेगा? अच्छा, ठीक है। और सुनिए, आपने कहा कि पहले खलीफा हमारे, एक मिनट, आपने कहा कि बात ही नहीं करने दे रहे हैं। सुनिए तो जनाबे मन, मुझे पूरी वजाहत तो करने दीजिए। आपने कहा कि हजरत इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा है, तो हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो सिर्फ 4 ही हदीस मौजूद है, 5वीं कोई हदीस नहीं है। नहीं, तो इससे मर्तबा थोड़ी घट रहा। इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो हुजूर के खिदमतगार में ज्यादा रहते थे, तो उनसे ज्यादा हदीसें आई हैं हमारे पास। इसमें कबाहत क्या है? भाई हम लोग को तो किरदार चाहिए। क्या किरदार चाहिए? इमाम, एक मिनट, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपने सीने से लगा के रखा, आप उनकी बात नहीं मानते? सुनिए, देखिए, एक नॉर्मल बात पूछ रहे हैं। आपने कहा कि हुजूर के जमाने में पहला मातम हुआ, जरा मुझे वजाहत करिए। हाँ, बताते हैं हम आपको। बताइए। जंगे उहुद में है ना, रसूलुल्लाह का जो है साथ जख्मी हुआ, शहीद नहीं हुआ, क्योंकि अगर शहीद होता तो जी बोलिए, जख्मी हुआ जाता। और जी जख्मी हुआ, जिससे आपके चेहरे पे और निखार आ गई। हाँ, नहीं क्या?
वो जख्मी हुआ, वो जख्मी नहीं हुआ, अल्लाह ने उसमें हल्की सी लुकनत डाली ताकि आपके चेहरे पे और निखार और खूबसूरती आ गई उससे। चलिए अच्छी बात है। उसी वक्त उसी दौर के एक जय्यत साहबी जिनका नाम वैसे करने ही था, उनमें से उठा के अपनी पूरी बत्तीसी तोड़। ये मनगढ़ंत कहानी है जनाब। एक मिनट, ये जो वाक्या है ये मनगढ़ंत वाक्या है। इमाम वैसे करनी पे तोहमत है, ठीक, पहली चीज तो ये तोहमत है। एक मिनट, हाँ मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कैसे। हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या मजबूरी थी कि वो हुजूर से मुलाकात करने नहीं पहुंचे? वजाहत कीजिए जरा। अब भाई मामला ये है, नहीं मालूम ना आपको? सुनिए, नहीं, उनकी वालिदा जो थी, सुनिए, उनकी वालिदा जो थी वो बहुत ज़ईफ थी और उनकी देखरेख आप कर रहे थे। इस वजह से आप उनकी खिदमत में हाजिर ना हो पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और फरमाया, अच्छा यमन में एक मेरा आशिक है, मेरा मोहब्बत करने वाला, उसका नाम उवैस है, उसके हाथ पे दाग है और ए अली, ए उमर, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम उससे मिलोगे। तुम यमन जाना। ये जंगे ओहद के बाद का वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तुम यमन जाना और उससे मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। हाँ। हजरत अली और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मुलाकात की। अच्छा। और जब मुलाकात की तो आप दोनों ने ये मशवरा किया कि हम देखेंगे कि इनका कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आपने देखा कि पूरे दिन उनकी कोई खिदमतकारी थी, नमाज पढ़ते थे, अपना कारोबार करते थे, तो कोई ऐसा अमल ना नजर आया। लेकिन जब शाम हुई तो शाम को आपने वो अमल देखा कि वो अपनी माँ की खिदमत ऐसे करते थे और ऐसे उनकी खिदमत करते थे, ऐसे उनको खाना खिलाते थे, ठीक है। तो ये अमल उन्होंने बयान किया। ये अमल बयान नहीं किया कि उन्होंने अपने सारे दांत शहीद कर दिए। अच्छा जी, अब आपके पास क्या दलील है कि उन्होंने सारे दांत शहीद करे थे? मुझे हवाला दी। अरे किताबों में लिखा है। कौन सी किताब है? किताबों में लिखा है। कौन सी किताब है? अब आपने ये बात आपने कही है। जी, ये तो मैंने हदीस पढ़ी है। नहीं, हम आपको जो है, हाँ, हम आपको जो है आपका किताब के हवाले के जरिए जो है। अरे जनाब अमन, सुनिए, मातम और दुख, सुनिए, मातम और दुख, मैंने शुरू में कहा था कि मातम और जो दुख होता है वो दो कैटेगरी है, एक नहीं दो, ठीक है। हाँ। अगर मातम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करबला में मातम कर दिया होता तो कयामत बर्पा हो जाती। इमाम हुसैन ने रोक दिया कि ज़ैनब सर के बाल ना खोलना, मातम ना करना, ये हमारा इम्तिहान है, ठीक है, ये हमारा इम्तिहान है। और आपने उस इम्तिहान, एक मिनट, उस इम्तिहान में अपने भाई से लेकर के अपने बच्चे तक को तैयार करके करबला के मैदान में भेजा। और ये इम्तिहान क्यों था कि जब हजरत अली करमुल्लाह तो वजह करबला के मैदान से गुजरे तो आपने पूछा कि ये कौन सा मैदान है, तो कहा कि करबो बला। आपने वहाँ खेमा गाड़ा और रुके, एक मिनट, वहाँ रुके और कहा यहाँ मेरा बेटा यहाँ शहीद होगा। जी हाँ, हजरत अली उस जगह कुछ देर रुके और कहा कि यहाँ मेरा बेटा इमाम हुसैन शहीद होगा। पेशन गोई की आपने। हाँ, तो आप वक्त के इमाम थे। वो तो वक्त के इमाम थे तो जनाबी वाला ये एक मिनट, आपने कहा कि आजादारी जो है लखनऊ से शुरू हुई, आजादारी लखनऊ से शुरू हुई पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जब लखनऊ से शुरू हो रही है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से शुरू क्यों नहीं हुई? इमाम बाकर से क्यों नहीं हुई? इमाम जाफर सादिक से क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हर चीज को जो एक मिनट आपसे हर चीज को आप इजाद करके उसको दीन बना करके अवाम पे नहीं थोप सकते। ठीक है, आपने अहले बैत का इनकार कर दिया। आपने कहा कि इमाम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को नहीं मानते। नहीं, आप हमको ये बताइए, कुरान में तरावी साबित है? एक मिनट, तरावी क्या है? तरावी क्या है? कुरान से, हदीस से साबित है। कुरान खानी है, हदीस से साबित है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा मुबारक में, रमजानुल मुबारक में एक दिन इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने दोबारा नियत बानी, साहबा ने आपके पीछे नियत बानी। एक मिनट सुनिए मेरे भाई, एक मिनट सुनिए जनाबे मन सुनिए, जनाबे मन सुनिए। आपका अकीदा गलत है, अगर आप साबित कर दीजिए हम अच्छा मुझे मजहब छोड़ देंगे। मैं आपको एक मिनट मैं आपको शिकस्त लिख के दे दूंगा। एक मिनट सुनिए हदीसों का सवाल है तो जो है 2 दिरहम के बदले 5 हदीस और 5 दिरहम के बदले 8 झूठी हदीस गढ़ी गई है इमाम हसन के दौर में। चलिए अब सुनिए मेरी बात। और हजरत एक मिनट सुनिए अगर 20 रिकात तरावी सुनिए, अगर आपने 20 रिकात तरावी मुझे ये साबित कर दी कि हजरत अली से लेकर इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक ने नहीं पढ़ी है, तो जमशेद अली कादरी शिकस्त लिख के दे देगा आपको। लिख के दे देंगे हम, बिल्कुल दे दूंगा हम। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि हजरत अली ने 20 रिकात तरावी पढ़ी है, आप अपना मसलक छोड़ेंगे? देखिए आप अगर हमें इस मसले में अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी तक कुछ नहीं साबित कर पाए जनाब मन। नहीं, हम कुछ नहीं साबित कर पाए। आप हमसे ज्यादा नहीं, हम इस चीज को जानते हैं कि आप हमसे ज्यादा काबिल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका कहना है कि मतलब कुरान के बाद आप सारा जो है इस्लाम अबू हुरैरा से की किताबों से ले। आप अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे क्यों पड़े हैं? ठीक है, जनाब बताइए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे क्यों पड़े हैं आप? उनसे इतना आपको पूछ क्यों हो गया? बताए ना उन्होंने ऐसा क्या किया बताइए। देखिए सच्चाई बहुत कड़वी होती है। अबू हुरैरा नाम ही लकब आपने अल्लाह के रसूल ने आपको दिया कि आप बिल्ली के साथ खेलते रहते थे, तो कहा है अबू हुरैरा तू बिल्ली का अब्बा। अब मसला तो वही है कि जो है बरेलवी होने के बाद भी जो है आप जो है बनी उमैया वालों का साथ दे रहे हैं। किसका दे रहे? ये तो बेचारा गरीब अबू हुरैरा मतलब जनाबे मन, एक मिनट जनाबे मन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मसलक पे चलना, बनु उमैया के मसलक पे चलना है, ऐसा आप कह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब आप कहाँ चल रहे हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मसलक पे कहाँ चल रहे हैं? मुझे एक दलील दे दीजिए। देखिए आप तो चल ही नहीं रहे हैं। नहीं, आप तो इमाम की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने मुझे कोई हवाला नहीं दिया ना। इतनी रिकॉर्डिंग हो गई, इतनी बात हो गई, कोई हवाला नहीं दिया। नहीं, आप ये बताइए उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कातिल कौन है? किसका? गड्ढे में उनको फेंकने वाला कातिल कौन है? कौन था? किसका कातिल? अरे जो आप लोगों की उम्मत की माँ है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात पूरी नहीं कर रहे, आगे चले जा रहे हैं। नहीं, ये कोई बात करने का उसूल थोड़ी। आप एक बात को पूरा नहीं कर रहे फिर आगे भाग रहे हैं। अभी आप मुझे कोई हवाला नहीं दे पाए। देखिए आपने बात आपने अलम से शुरू, मैंने अलम से आपको मुत्तफिक कर दिया। अब अलम से जब बात हुई, सुनिए, अलम से बात हुई, आपने मुझे जो भी इल्जाम लगाए एक भी हवाला नहीं पेश किया। मैंने आपको सारी दलीलें दी। हाँ तो दलील हम दे रहे हैं ना आपको। कहाँ आप दे रहे हैं दलील? जो है नहीं तो आप मसला ये है कि जब हम कोई बात शुरू करना चाहते हैं, दलील लेकर जाते हैं, बीच में आप बोलने लगते हैं। आप वही काम कर रहे हैं कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप जो है मेरे ऊपर जबरदस्ती अपनी जो आपका अकीदा है वो मेरे ऊपर मुसल्लत। मैंने तो आपको शुरू में कह दिया कि आप मानना ना मानना आप हमको वक्त दीजिए। मैंने आपको वक्त दिया 4 मिनट और आप शांत बैठिए। 1 मिनट हमारी बात ये रिकॉर्डिंग जब सुनिए मंजर आम पे जाएगी, आवाम फैसला कर लेगी जमशेद अली कादरी ने आपको वक्त दिया या नहीं दिया। हाँ, तो चलिए, आपने मुझसे 5 दिन का वक्त मांगा है, आप मुझे दलील पेश कर दीजिएगा। नहीं, हम दलील पेश कर रहे हैं। क्योंकि असर का वक्त हो गया है। अब सुनिए, असर का वक्त हो गया है और दलील आप मुझे 5 दिन का वक्त आपने लिया है, मुझे पेश कर दीजिएगा। कौन सी किताब से करेंगे, क्या करेंगे, वो हम पढ़ के बताएंगे कि कितनी किताबें क्या। नहीं, देखिए ऐसा है, एक
चलिए ठीक है, हम जो आप कह रहे हैं वैसा कर लेंगे। और अगर हमने नहीं दी तो एक काम ऐसा कर लेते ना, सुनिए तो हम सुनिए हम सुनिए, एक काम ऐसा कर लेते हैं, करेंगे और आपके हाथ पे बैठ करेंगे। जनाबे मन एक काम कर लेते हैं कि मैं लखनऊ आ जाता हूँ। आइए। और आप सुनिए तो सही, एक आलिम आप तैयार कर लीजिए। नहीं आलिम को एक आलिम सुनिए, एक आलिम हम तैयार कर लेते हैं। नहीं आपको हमको आलिम तैयार करने की जरूरत ही नहीं। आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आमने सामने, लेकिन ये तो बात गलत है ना कि भाई आप हमको जो है जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी वजाहत का करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जब हम कोई बात शुरू करते हैं उससे पहले ही आप काट देते हैं। आप इतना जज्बाती होकर बात करेंगे। मैं तो पूरी रिकॉर्डिंग में जज्बाती नहीं हुआ, एक नॉर्मल बात हो रही है। बिल्कुल नॉर्मली मैंने आपकी बात को मुतबर माना, आपकी बात को मान के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने कोई दलील नहीं दी मुझको। इस्लाम में समझे आप, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे जनाबे मन धोखा तो सुनिए के भी जो है कत्ल हुआ है। सुनिए, अरे बाप रे, छुपा हुआ कत्ल है, उनको जहर दिया गया है। किताबें खोलिए, अपनी किताबें खोलिए। और ईद गदीर में रसूलुल्लाह ने जब हजरत अली का हाथ उठाया और कहा मन तुम तो मौला अली मौला। अब देखिए, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था। देखिए जहाँ पे आप फंस रहे हैं कहाँ फंस रहा हूँ मैं? आप मुझे दलील तो दीजिए ना, दलील दीजिए ना मुझे। देखिए सुनिए, ये हवा में थोड़ी तीर मारेंगे आप, दलील दीजिए। नहीं हवा में तीर नहीं। तो एक काम कीजिए, फिर फेस टू फेस की बात कर लेते हैं, हम भी एक आलिम तैयार कर लेते हैं, आप भी तैयार कर। अरे भैया आपकी बात ये मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। तो पूरा जब होगा जब आप हवाला देंगे। एक आप अपने घर की किताब खोल लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। घर की किताब खोल लीजिए, मेरे घर की कम से कम 2000 ही किताब है, तो सारी किताबें खोलता फिर तुम्हें। भाई देखिए, आपके फतवा कुलैनी में जनाबे कुलैनी ने क्या क्या गुल खिलाया आपको मालूम है? फतवा कुलैनी में आपके मौलवी कुलैनी ने क्या क्या लिखा है मालूम है आपको? भाई तो जिस मौलवी ने अगर जो है अहले बैत की शान में गुस्ताखी अहले बैत की शान में, सुनिए, अहले बैत की शान में तो उन्होंने गुस्ताखी इतनी की है, उन्होंने ये तक लिख दिया है, सुनिए वो ये तक लिख दिया, आपके मौलाना कुलैनी ने ये तक लिख दिया है कि इमाम हसन ने हजरत मुआविया की बैत करके कुफ्र किया माज़अल्लाह, ये तक लिखा हुआ उसमें। तो जो है फिर वो जो का जहन्नुमी है, काफिर है, तो है तो आपका ना, आप ही तो उसको ज्यादा मानते हैं। आपके मकतब में उसकी किताबें पढ़ाई जाती है कुलैनी साहब की। जरूरी थोड़ी ना है। बिल्कुल अभी आप जाके देखिए, आपका जो देवबंद के सबसे बड़े, देवबंद से मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना? देवबंद को हम काफिर कहते हैं। हम चलिए ठीक है, आप काफिर कहते हैं, लेकिन अहले हदीस को हम काफिर कहते हैं क्या? अरे नमाज पढ़ने से थोड़ी कोई मुसलमान हो जाएगा। देखिए काफिर, आप नमाज पढ़ने से थोड़ी कोई मुसलमान हो जाएगा। आप काफिर, आपको हक नहीं किसी काफिर के मुंह। हमें हक है, हमें हुजूर ने हक दिया है, अहले बैत ने हक दिया है। अल्लाह के रसूल का गुस्ताख काफिर है, साहबा का गुस्ताख काफिर है, अहले बैत का गुस्ताख काफिर है, औलिया का गुस्ताख काफिर है। बात खत्म, और कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब बातें करने के लायक ही नहीं। आपने देखिए पूरी रिकॉर्डिंग में, देखिए आपने फिर मुझे कोई हवाला नहीं दिया जनाबे में, मैं क्या बात करूँ? आपने फिर जो है नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। अरे नहीं जनाबे मन, मैं नावेदा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं बहुत गुफ्तगू मोहब्बत से करता हूँ। नहीं देखिए, आप कह रहे हैं कि आप बात करने के काबिल नहीं है। किसने बोला? आपने भी कहा। मैंने ये थोड़ी बोला कि बात करने के काबिल नहीं। हाँ, आपने क्या कहा? मैंने कहा देवबंदी के बारे में आप मुझसे बात करने के काबिल नहीं है, मैं तो उसको काबिल समझता हूँ। देवबंदी के बारे में नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं कि अहले सुन्नत और अहले शिया में कितना है फिरके आपके अहले बैत में। सुनिए कम है। सुनिए हम एक चीज जानते हैं
एक चीज जानते हैं हम, आप लोगों के, अरे छोड़िए, आप लोगों के क्या तो ये होता है कि कोई आप जो है बरेलवी मस्जिद में चले जाए तो मस्जिद धोते हैं, पाक करते हैं बिल्कुल उसको, बिल्कुल, और जो है ये बरेलवी देवबंदी की मस्जिद चला जाए वो लोग धोते हैं, साफ करते हैं, माशाल्लाह वो सोचते हैं। अरे तो बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में जाएगा क्यों? नमाज पढ़ के देवबंदी की मस्जिद में बरेलवी जाएगा क्यों नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, उससे बेहतर है वो अपने घर में पढ़ लेगा। नहीं, मान लीजिए आप सफर में हैं कहीं स्टेशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनिए, मुझे एक बात बताइए, छोटे इमामबाड़े पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद पे लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम का आना मना है। हाँ, क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? खुदा का घर है। खुदा का घर है तो आपने वहाँ पे लिखा है कि गैर मुस्लिम का आना मना है। हाँ, ठीक है, तो गैर मुस्लिम कौन हुए? जो पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, एक मिनट जनाब गैर मुस्लिम काफिर हिंदुओं को। हाँ सुनिए, आप सुनिए, वो इसलिए काफिर हुए, सुनिए ना जनाब, वहाबी और देवबंदियों को गैर मुस्लिम कहते हैं हम लोग। जनाब सुनिए तो जो है सुनिए तो काफिर है, और सुनिए तो जनाब सुनिए तो इस्लाम से खारिज वही मैं हैं जो 9 लाख का लश्कर देके 72 से लड़ने के लिए आए थे। मौला ने इम्तिहान दिया, जनाबे करते 9 लाख चले जाते। 9 लाख में कोई ऐसा नहीं था, 9 लाख में कोई ऐसा नहीं था जो है। जनाबे मन, मैं शियाओं के साथ बड़ा पला हुआ हूँ, पूरा लखनऊ घूमा हूँ, एक एक चीज देखी है मैंने, एक एक चीज जानता हूँ, कहाँ पे क्या लिखा है, छोटे इमामबाड़े में कहाँ भूल भुलैया है, कहाँ मस्जिद है, सफेद कलर की मस्जिद है राइट हैंड में। अगर आप इमामबाड़े की तरफ बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, सुनिए जनाब मन, सुनिए जनाब मन, बड़े से बड़े शिया आलिम के साथ बात की है मैंने, बात तो सुनिए जनाब मन, जिस तरीके से आपने गैर मुस्लिम का अंदर आना मना लिखा है, इसी तरीके से हम जितने भी फिरके हैं सबको गैर मुस्लिम समझते हैं। बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई। बस ठीक है, बिल्कुल आप अपने दीन के साथ